प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के मिश्रा क्लासेस में, जिसमें हम आज क्षितिज पुस्तक से एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इससे जुड़े महत्वपूर्ण MCQ लेकर मैं आपके साथ हूँ। और लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आपने ये पाठ पढ़ा होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? आपने पाठ पढ़ा होगा जिसमें राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था और सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ था। तो शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? शत्रु, मित्र, भाई या पड़ोसी? तो वो बहुत गुस्से में आते हैं परशुराम। तो निश्चित रूप से शिव के धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना शत्रु समझते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? वो क्या कहलाता है जो सेवा का काम करे? नौकर, सेवक, चौकीदार या इनमें से कोई नहीं? तो जो सेवा करता है वो सेवक होता है ना। ख बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं? किसके वश में आकर परशुराम कहते हैं कि तुम किसी के वशीभूत हो गए हो, जिसके चलते तुम्हारे मुंह से ऐसे होश पूर्वक वचन तुम नहीं निकाल रहे हो। तो प्रेम के वश में, मोह के वश में, काल के वश में या लोभ के वश में? तो ये होगा, परशुराम कहते हैं कि तुम काल के वशीभूत होकर मुझसे इस तरह उद्दंडता पूर्वक बातें कर रहे हो, है ना। तो ऑप्शन ग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? योद्धा, कायर, साहसी या मूर्खता? फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना कोई योद्धा का ही काम हो सकता है। तो ऑप्शन क सही होगा, योद्धा। अगले क्वेश्चन की बारी। परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? परशुराम अनेकों बार पृथ्वी को जीता है उन्होंने, और किसे वो दान कर चुके हैं? अपने माता पिता को, गुरु को, राजाओं को या ब्राह्मणों को? तो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। ब्राह्मण को यहाँ भी सही ऑप्शन होगा, ब्राह्मणों को। सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? सूरवीर जो होते हैं वो अपनी वीरता घर में दिखाते हैं, युद्ध में दिखाते हैं, बातों में दिखाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सूरवीर होंगे वो अपनी वीरता जो है युद्ध में दिखाएंगे। ऑप्शन ख सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? किस कुल के घोर शत्रु परशुराम हैं? ब्राह्मण कुल के, वैश्य कुल के, क्षत्रिय कुल के या इनमें से कोई नहीं? पाठ में आपने पढ़ा होगा कि वो क्षत्रियों के बहुत बड़े शत्रु थे। अनेकों बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया था, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ग, क्षत्रिय। परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? परशुराम जो बातें करते हैं तो उनके वचन किसके समान कठोर हैं? वज्र के समान, लोहे के समान, पत्थर के समान? तो सही आंसर क्या होगा? वज्र के समान, ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? व्यंग किया है लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर? उनकी चाटुकारिता पर, आलसीपन पर, मधुर या बड़बोलापन पर? तो परशुराम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना। तो बड़बोलापन यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन घ, बड़बोलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था?
सहस्त्रबाहु एक राक्षस था, तो उसकी भुजाओं को किसने काटा था? लक्ष्मण ने, परशुराम ने, विष्णु ने या शिव ने? तो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को परशुराम ने अपने अपने फरसे से काटा था, उनका ये कथन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम शिव को क्या मानते हैं? पिता, ईश्वर, गुरु या सेवक? तो परशुराम शिव को अपना गुरु मानते हैं, है ना। गुरु के धनुष को उन्होंने जो है रख दिया था जनकपुर में। अगला क्वेश्चन, परशुराम का स्वभाव कैसा है? उदार है, शील है, क्रोधी है या चंचल है? तो परशुराम का स्वभाव क्रोधी है, बात बात पर वो क्रोध करते हैं, आपने पढ़ा होगा पाठ में। तो क्रोधी स्वभाव के हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ग, क्रोधी। किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? परशुराम ने अपनी माता का वध किया था, वो अलग कहानी है। तो किसके कहने पर? गुरु के कहने पर, पिता के कहने पर, प्रेयसी के कहने पर या इनमें से कोई नहीं? तो पिता के कहने पर उन्होंने अपनी माता का वध किया था परशुराम ने, याद रखना है। ऑप्शन ख। और अंतिम प्रश्न है, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ, लेकिन किसके प्रेम के चलते वध नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा? शिव के, राम के, पिता के या विश्वामित्र के? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन घ, विश्वामित्र के कथन प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध वो नहीं कर रहे हैं। तो छात्र छात्राओं, इसी तरह आप हर एक पार्ट से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू अगर करते जाएंगे, मेरे वीडियो को देखते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका विश्वास बढ़ेगा और बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे, मेरा विश्वास है। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।